तो आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, इस पे हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो हमने सोचा कि जब आप पावर फैक्टर के बारे में जान ही गए हैं तो उसके टाइप भी जान लीजिए, कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें देखते हैं कितने प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। पहला होता है एक्टिव पावर फैक्टर, उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। रिएक्टिव पावर दूसरा होता है, उसमें देखेंगे क्या होता है। एक होता है पोटेंट पावर, ये पावर है, लेकिन ना हम पावर फैक्टर के बारे में देखेंगे। ये तीन प्रकार के पावर हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आते हैं दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में। यूनिटी पावर फैक्टर, पहला यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर, तीसरा होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। तीन प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं दोस्तों, और ये हमारे तीनों पावर हो गए। कितने प्रकार के पावर होते हैं? एक्टिव पावर होते हैं, रिएक्टिव पावर होते हैं, अपरेंट पावर होते हैं। ये एक्टिव पावर मतलब इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इन तीनों के बारे में एक्चुअली होते क्या है ये। ठीक है, ये आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। एक्टिव पावर वो पावर होता है जो एक्चुअल में यूज होता है किसी भी वर्क के लिए, इलेक्ट्रिकल के वर्क के लिए। दूसरा एक रिएक्टिव पावर होता है जो जनरेट कराता है मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा एक अपरेंट पावर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल आते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे। ठीक है दोस्तों, ये पावर फैक्टर क्या होता है इसमें देखते हैं। ये जब इसमें वोल्टेज और करंट के बीच की जो एंगल होती है ना दोस्तों, वो जीरो होती है। इसलिए देख रहे हो फाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इसलिए पावर फैक्टर इसका 1 होगा। तो हमें यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों cos 0 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए इस ये वोल्टेज और करंट दोनों एक ही बार में जीरो हो रहे हैं, एक ही बार में जीरो हो रहे हैं, एक ही बार में 90 हो रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल डिफरेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज और करंट के बीच में मान लीजिए करंट आपका ये हो गया, वोल्टेज आपकी ये हो गई, तब पर भी देखो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है करंट हमारी वोल्टेज के पीछे चलती है। ठीक है, कितना पीछे चलती है दोस्तों, ये एंगल दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये इतना एंगल यहाँ से चल रही है दोस्तों, यहाँ से तो मतलब करंट हमारा बहुत वोल्टेज के रेफरेंस से करंट बाद में चलती है, उसी को लैगिंग बोलते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, एंगल का डिफरेंस, उसी की कोसाइन वैल्यू ही आपकी लैगिंग पावर फैक्टर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये मतलब निगेटिव में आता है। ठीक है, पीछे चल रही है, ये पीछे चल रही है, और हमारा वोल्टेज डिफरेंस ये है। ठीक है, इतना भी समझ लीजिए। अगर इस तरह के एंगल दिया रहे और पीछे दिखा रहे तो आप समझ लीजिए वहां पे हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करंट लैग करती है। लीडिंग पावर फैक्टर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन करंट इज लीड मतलब करंट पहले चल जाए। अब मान लीजिए पहले करंट मतलब यहाँ से इधर से कहीं से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हो, आज करंट देख रहे हो आप, पहले ही स्टार्ट हो चुकी, कहीं इधर से स्टार्ट हुई होगी, इधर से स्टार्ट हुई होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें करंट लीड कर रही है। वोल्टेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए, और करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ही स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिखाएगा। मान लीजिए हमारा वोल्टेज ये रहा, करंट ये रहा। ठीक है, करंट पहले आ गई है, वोल्टेज बाद में, इसलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है दोस्तों फाइव एंगल, वही देख रही है, लीड कर रही है करंट, यहाँ पे लीड करती हुई दिखाई जा रही है। तो यही लीडिंग पावर फैक्टर, इसी की कोसाइन वैल्यू ही लीडिंग पावर फैक्टर होती है दोस्तों। ठीक है, ये कैपेसिटिव होता है, इसमें कैपेसिटर बैंक और सिंक्रोनस कंडेंसर वगैरह लगा के इसको लीड कराते हैं, पावर फैक्टर को लीड कराते हैं। एक्चुअली इसका कोई मतलब ये होती नहीं है पावर फैक्टर, बस इसको कहीं कहीं क्या 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 होता है दोस्तों, जैसे मोटर वगैरह ज्यादा होती हैं कहीं इंडस्ट्रीज में या कहीं पे, तो क्या होता है वहां पे लैग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे लैगिंग पावर फैक्टर ज्यादा हो जाता है। जैसे लैगिंग पावर फैक्टर वैल्यू मान लीजिए वहां पे पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लैगिंग में हो जाता है, लैगिंग 0.4 आ गया, मतलब लैग में आ गया, तो क्या होगा दोस्तों जानते हैं आप, वहां पे हम यहाँ पे सिंक्रो एक एपीसीए करके कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, या एक कैपेसिटर पैनल लगा देते हैं जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कहाँ यूज होता है, ये किसमें लैगिंग पावर होता है, कॉइल में होता है, मोटर में होता है, लैंप में होता है, इंडक्टिव लैंप होता है। इसमें ये लोड के अकॉर्डिंग आपका पावर फैक्टर होता है। अगर ये सब हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में आपका पावर फैक्टर लैग में होगा। उसको इंप्रूव करने के लिए लैग में आपका पावर लॉस ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, लैगिंग में, यूनिटी में आपका पावर लॉस जीरो होता है।
कोई पावर लॉस नहीं होता है, और इसमें पावर लॉस आपको इंक्रीज किया जाता है, ये पावर लॉस को मतलब कम करता है। लैगिंग में रहेगा तो उसको कम कर देगा, पावर लॉस आपका कम हो जाएगा। इसलिए आप इनके यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में जान गए हैं, और उसके बारे में ये भी जान गए कहाँ यूज होता है। और थैंक यू दोस्तों, आज का ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको पूरा डिटेल समझा दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।